हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है रिएक्ट जेएस। तो दोस्तों आज हम रिएक्ट जेएस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक से एडवांस रिएक्ट को कवर करेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि रिएक्ट क्या होती है और ये किस तरह काम करती है, और हम इसमें एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो अगर आप लोग रिएक्ट सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको बेसिक रिएक्ट सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम रिएक्ट एडवांस रिएक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द रिएक्ट? रिएक्ट क्या है? बेसिकली रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसको फेसबुक मेंटेन करता है और जिसको फेसबुक ने बनाया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, चले मैं आपको ये बताता हूँ। जो रिएक्ट है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन इस तरह होती है कि जब ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ एक पेज के ऊपर वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं या किसी पेज को रीलोड करते हैं या किसी और पेज पे जाना चाहते हैं, तो क्या होता है कि वो पेज जो ना रीलोड नहीं होता, वो जस्ट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कॉल हो जाते हैं। लाइक एक बटन पे क्लिक करने से एक पेज से दूसरे पे जाने के ऊपर पेज रीलोड नहीं होता, जस्ट कंपोनेंट जो होते हैं ना वो कॉल हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। और ये इस वजह से भी जो है रिएक्ट जो है ना काफ़ी पॉपुलर है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट और सिक्योर है। और ये इसका जो फास्ट है ये बहुत ज़्यादा जो है ना अपने कंपोनेंट्स के साथ उनके साथ इनरोलमेंट करता है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि रिएक्ट फास्ट क्यों है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाई परफॉर्मेंस बाय वर्चुअल डोम जो रिएक्ट है बेसिकली वो वर्चुअल डोम को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि वर्चुअल डोम क्या है और रियल डोम क्या है। बेसिकली रियल डोम को आप इस तरह समझ लें कि जब आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एक वेब पेज के ऊपर रेंडर होता है, तो वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक कंपोनेंट या एक फंक्शन को, ये वाला फॉर एग्जांपल आप फंक्शन है, इसको अगर अपडेट करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि बाकी जितने भी आपके फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शंस, या ये जितने भी आपके फंक्शन हैं, तो जब आप कोई भी चीज़ इस फंक्शंस को या इस कंपोनेंट्स को आप अपडेट करेंगे तो आपका जो कोड है स्टार्ट से लेके एंड तक सारे का सारा कोड जो होगा ना वो रेंडर होगा, फिर जाके ये वाला जो फंक्शन है या ये कोड है ये अपडेट होगा या ये रेंडर होगा। तो वर्चुअल डोम में ये होता है कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक कंपोनेंट या किसी एक फंक्शन को अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस कंपोनेंट या फंक्शन को अपडेट करना चाहता हूं, तो इसमें ये नहीं होगा कि ये पूरे का पूरा जो पेज है या पूरे का पूरा जो कोड है ये सारा अपडेट होगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बेसिकली आप जिस कंपोनेंट्स को या जिस फंक्शंस को अपडेट करना चाहते हैं तो जस्ट वही होगा। फॉर एग्जांपल हम अगर इस वर्चुअल डोम में इसको अपडेट करेंगे तो जस्ट ये वाला जो है ना कंपोनेंट्स या फंक्शन अपडेट होगा। अगर रियल डोम में ये होता है कि सारे का सारा जो कोड है अगेन स्टार्ट से जो है ना वो रेंडर होता है। इसी तरह नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमें रिएक्ट क्यों सीखने चाहिए। लाइक और भी तो फ्रेमवर्क है ना, Vue.js लाइक है, हमारे पास एंगुलर है, तो उनको हम क्यों नहीं सीख सकते। तो हमें लाजमी क्यों है कि रिएक्ट को क्यों सीखना चाहिए। वो भी अच्छे फ्रेमवर्क हैं, आप उनको सीख सकते हैं, लेकिन रिएक्ट के अपने कुछ जो है ना फंक्शनैलिटी है, अपने कुछ एक अच्छे फीचर हैं जिसकी वजह से रिएक्ट ज़्यादा पॉपुलर है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका जो फर्स्ट पॉइंट है अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी। नेक्स्ट जो है हैसल फ्री रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, हाई परफॉर्मेंस सपोर्ट बाय वर्चुअल डोम, द पावर ऑफ रिएक्ट नेटिव, JSX सिंटैक्स फॉर एक्सटेंडेड HTML, यूनिक रिएक्ट हुक्स, लार्ज कम्युनिटी फॉर योर सपोर्ट, हाई डिमांड ड्यू टू फास्ट स्पीड। तो इस वजह से जो है ना रिएक्ट को सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें इसके जो फीचर्स हैं तो काफ़ी अच्छे हैं बजाय Vue.js एंड AngularJS के। इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं। ये जितने भी अभी फीचर्स मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में वन बाय वन रिप्रेजेंट करूँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा कि ये फ़ीचर्स क्या काम करते हैं और
रिएक्ट इनको लाइक क्यों यूज़ करता है और ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। वाइल रिएक्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी। बेसिकली जो रिएक्ट JS है वो हर तरह के लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ लाइक इंटीग्रेट हो जाता है। हम यहाँ पर अगर बात करें तो PHP के साथ ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। लाइक कस्टम PHP के साथ आप करें, आप PHP के बैकएंड के फ्रेमवर्क के साथ करें, ये के साथ करें या लारावेल के साथ करें, तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है और आप हर तरह के APIs के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम पैथन की बात करें तो ये पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। अगर पैथन के हम बैकएंड के फ्रेमवर्क जेंगो की बात करें तो उसके साथ भी ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। तो इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इस वजह से भी इसको सीखना चाहिए और ये भी एक मेजर पॉइंट है इसकी पॉपुलैरिटी का। वाइल रिएक्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हैसल फ्री रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है बेसिकली जो रिएक्ट है वो कंपोनेंट बेस काम करता है। लाइक छोटे छोटे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कोड होते हैं, वो पूरा कोड मिला के वो सारे कंपोनेंट्स मिल के जो है ना एक पूरी जो है ना एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो पेपर एक कंपोनेंट्स है, राउंडेड एक कंपोनेंट्स है, बटन इट्स कंपोनेंट्स है। तो ये अलग अलग एक कंपोनेंट्स मिल के ये एक कंपोनेंट्स बना रहे हैं। तो इस तरह जो रिएक्ट है इसके ये कंपोनेंट बेस काम करता है। इसमें हैसल फ्री रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स मीन्स के इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप फ्री हैंड हो के जितने मर्ज़ी चाहें रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये बेटर है कि लाइक आप जितने ज़्यादा रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो फास्ट और एफिशिएंसी से वर्क करेगी। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है कि आप ज़्यादा कंपोनेंट्स बना रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा। तो आप इजी हो के इसमें जितना आपका मतलब रिक्वायरमेंट है आपकी इसमें उतने ज़्यादा आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं। वाइल रिएक्ट में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द पावर ऑफ रिएक्ट नेटिव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना कंसेप्ट है रिएक्ट के अंदर, और इसका ये समझ लें कि एक रिएक्ट के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। पहले ये होता था कि मोबाइल के लिए ना iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। फॉर एग्जांपल हम अगर एंड्रॉयड में बनाते तो इसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियोज़ लाइक जावा लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर हम iOS की बात करें तो इसमें हम स्विफ्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो इसमें आ जाता है। तो रिएक्ट नेटिव ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक आसान कर दिया है कि आप रिएक्ट नेटिव को इस्तेमाल करते हुए आप दोनों तरह के एप्लीकेशंस को रिएक्ट नेटिव के अंदर बना सकते हैं। इससे ये होता है कि लाइक कंपनीज़ का बजट भी कम बजट में आप दो एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये इस रिएक्ट नेटिव ने ये टेंशन ही ख़त्म कर दिया है कि आप अलग अलग से एप्लीकेशंस बनाएं। इस वजह से भी रिएक्ट काफ़ी हद तक पॉपुलर है और रिएक्ट को इस वजह से भी हमें सीखना चाहिए। वाइल रिएक्ट में जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है JSX सिंटैक्स फॉर एक्सटेंडेड HTML। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट मैं आपको समझाता हूँ तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो JSX ये होता है कि पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर हम या jQuery के अंदर हम जो है ना HTML लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। उसमें यह है कि HTML को मैनेज करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो रिएक्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया JSX के ज़रिए। इसमें क्या होता है कि आप क्लास कंपोनेंट्स या मेथड कंपोनेंट्स बना के, फंक्शनल कंपोनेंट्स बना के उसमें आप क्या करते हैं, रिटर्न के अंदर इस तरह से HTML का कोड जो है ना वो आप यहाँ पर जैसे ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप ये जो कोड है इस तरह से आप रिटर्न में लिख देते हैं। तो इस तरह HTML इधर रेंडर हो जाता है फंक्शनल कंपोनेंट्स या क्लास कंपोनेंट्स के अंदर। तो इससे ये फ़ायदा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है और इसी को बेसिकली JSX सिंटैक्स कहते हैं। आगे हम जाके जब कोई एग्जांपल देखेंगे या जब हम कोई एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। वाइल रिएक्ट में जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें हम बात करेंगे यूनिक रिएक्ट हुक्स की। जो बेसिकली हुक्स हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ हुक्स होते क्या हैं। हुक्स बेसिकली ये होता है कि किसी भी फ्रेमवर्क या किसी भी लाइब्रेरी के अंदर बनी बनाई प्री बिल्ट फंक्शनैलिटी होती है
जिसको हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक्सटेंड करके उसको हम बनी बनाई फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हुक्स बताए हैं, लिस्ट आउट किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इनका प्रॉपर यूज़ हम आगे जाके करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक मैंने मेंशन किया कॉन्टेक्स्ट API, ये API के लिए यूज़ होता है। यूज़ स्टेट ये हम रिडक्स में इस्तेमाल करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट इसका भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल होगा रिएक्ट के अंदर। यूज़ रेफ ये भी हम आई होप आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। लोकल स्टोरेज ये इस्तेमाल होता है कि जब आपने अपने ब्राउज़र में कोई स्टोर करना हो डाटा, लाइक कोई टेम्परेरी डाटा या लोकल क्रोम ले लें, फायरफॉक्स लेंगे, इस तरह के ब्राउज़र में कोई डाटा हम स्टोर करते हैं तो हम उसको लोकल स्टोरेज का ही नाम देते हैं। इसी तरह जब हम फॉर्म्स वैलिडेशंस या फॉर्म्स के ऊपर रिएक्ट के अंदर काम करेंगे तो तब हम जो है ना ऑटो फोकस इनपुट इस तरह के जो है ना हमारे हुक्स हैं रिएक्ट के अंदर, इस तरह के हम हुक्स इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर लोग रिएक्ट इस वजह से भी काफ़ी पॉपुलर है और एफिशिएंसी है इसकी कि इसकी जो कम्युनिटी है इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मिलियन ऑफ पीपल्स हैं जो इस कम्युनिटी में इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई इशू है तो आप जाके रिएक्ट की कम्युनिटी, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कोडिंग में इशू आ रहा है, कोई किसी तरह का भी आपको एप्लीकेशन बनाने में मसला आ रहा है, तो आप जाके इसकी कम्युनिटी के ऊपर सिंपल आप अपना क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे यहाँ पर अच्छे सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है रिएक्ट सीखने का कि आपको इसकी कम्युनिटी में काफ़ी हद तक आपको सीखने में और एप्लीकेशन बनाने में काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट इसमें मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि रिएक्ट को आपने डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना। रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपने इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाजमी ओवरव्यू करना है, इनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना लाजमी है, फिर जाके आपने रिएक्ट को स्टार्ट करना है। अपने सबसे पहले जो है ना HTML को देखना है, इसका बेसिक जो आइडिया है, इसको बेसिक आपने लाजमी इसका पढ़ना है। जावास्क्रिप्ट का बेसिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। CSS का जो है ना वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये अगर ये 3 लैंग्वेज अगर आपको बहुत अच्छे से आएंगी तो आई होप कि आप जो है ना रिएक्ट को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती ये 3 तो आप सीधा रिएक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको रिएक्ट करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप इन तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाजमी करें, फिर आप रिएक्ट पे आएँ। आप डायरेक्ट रिएक्ट पे आएंगे तो आप जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप रिएक्ट को नहीं कर पाएंगे। तो मेरी यही सजेशन है कि इसको आप पहले करें, ठीक है, फिर आप जो है ना बाकी करें। और यहाँ पर एंड पर मैं आपको बता दूं कि जो इस फर्स्ट रिलीज़ है 20 मई 2013 में हुई, करंट वर्जन 18.0.0 है। मोस्ट पॉपुलर जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वेब एंड याहू मेल जो है ना वो रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर बनी हुई है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितनी बड़ी एक लाइब्रेरी है जिसको आप सीख के अपना कैरियर बना सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। लास्ट में मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।